हाय एवरीवन, आज के इस ऑनियन लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक अप मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग ऑफ अ करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट शुरू किया था और ये बात करी थी कि कहीं पे भी अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है और कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंडिविजुअल लेवल पे वेरी नहीं करती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हैंड्स ऑन टुगेदर चलते हैं और उसी बेसिस पे हम ये कहते हैं अगर कहीं पे मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट है, तो इसकी सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा, विच वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिलेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट, आप ऑनियन फिजिक्स के लेक्चर देखने से पहले अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस या रिवीजन चेकलिस्ट कवर अप कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। आपको ऑनियन फिजिक्स एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस देता है जहां पे हम बेसिक थ्योरी से कोई भी टॉपिक को स्टडी नहीं करते हैं, वी अंडरस्टैंड एंड लर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग इलस्ट्रेशन एंड डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे एक ऑनियन की लेयर्स पील करने पे अंदर नया ऑनियन निकलता है, उसी तरह से ऑनियन फिजिक्स में हम डिफरेंट सिचुएशंस और लेयर्स खोलते जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फॉर ऑनियन फिजिक्स आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू शुड फॉलो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड EMI टॉपिक। जो पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म का सेक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग लेवल पे विजुलाइज और बिल्ड करने के लिए दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एट फंडामेंटल लेवल टू वेरी एडवांस लेवल। आप स्टेप बाय स्टेप इस बुक को करते जाइए, देखिए आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ती चली जाएगी। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें t.me/physicalxyworld, क्योंकि इस टेलीग्राम के ऊपर जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से भी आने वाले हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपकी जेई हो, नीट हो, किसी भी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट एट मल्टीपल स्किल्स। सो आइए बात करते हैं द वेरी फर्स्ट सिचुएशन ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग ऑफ अ करंट। इस करंट की सराउंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड के ही मैग्नीट्यूड्स पे हम बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की रिविजन चेकलिस्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बाई रिविजन चेकलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपको हमारी चेकलिस्ट वीडियो मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल बूस्टिंग योर प्रिपरेशन इन ओवरऑल फिजिक्स। सो अगर हम एक वायर की बात करें, आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर एक वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप लाइंस होती हैं। राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं, इफ यू पुट थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट योर फिंगर्स एंड पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर होती हैं, दैट्स व्हाट यू नीड टू विजुअलाइज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर राइट वर्ड लेंगे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज μ0I/2πr। एक्सप्रेशंस में डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशंस। डेरिवेशन आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लिए होंगे, फॉर्मूले भी आप रिवीजन चेकलिस्ट से सारी की सारी चीज़ें बिल्डअप करके चलिए, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो μ0I/2πr इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमने अभी थोड़े लेक्चर्स पहले जस्ट पिछले ही लेक्चर में ये चीज़ कवर अप करी थी कि किसी वायर की लाइन के अलॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सो इन केस ऑफ ए स्ट्रेट वायर इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर किसी रीजन में एक की जगह दो वायर्स होंगी सो मैग्नेटिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे एक वायर में करंट I1 फ्लो हो रहा है और दूसरी वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम केसेस को बढ़ाते हैं और ग्रेजुअली हम एडवांस केसेस की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। तो पूरा लेक्चर आखिर तक बहुत केयरफुली देख लीजिएगा, इट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो अगर I1 I2 अगर यहाँ पे दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स में करंट फ्लो हो रही हैं, इनके बीच में एट ए डिस्टेंस x और अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे d एंड इफ दिस डिस्टेंस हियर इज d माइनस x और हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन इनवर्ड होगा, सेकंड वायर की वजह से आउटवर्ड होगा। तो एज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यहाँ पे लिखा जा सकता है, ड्यू टू द फर्स्ट वायर इट इज μ0I1 डिवाइडेड बाई 2πx माइनस ड्यू टू द सेकंड वायर इट इज μ0I2 डिवाइडेड बाई 2π d माइनस एक्स। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स के बीच के किसी पॉइंट पर निकालना है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाहर निकालें अगर यहाँ पे लिया जाए एट ए डिस्टेंस y से देयर इज अ पॉइंट Q, सो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और इस वायर की वजह से भी आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हैं, दे विल गेट एडेड अप। इसी तरह से सेकंड वायर के राइट साइड में देखेंगे इस M पॉइंट पे, तो एट ए डिस्टेंस Z अगर देखेंगे तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस वायर की वजह से भी इनवर्ड। सो जस्ट आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है एंड यू नीड टू कीप इन माइंड द फार्मूला कि कैसे इन फार्मूलों को हम यूज़ करके डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q कैन बी रिटर्न एज this mu0 I1 upon 2πy
बिकॉज इस I1 वायर की वजह से y डिस्टेंस पे फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई y प्लस, क्योंकि इस वायर का भी सेम डायरेक्शन में इट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स d प्लस y, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P एंड Q. दिस इज व्हाट हम अलग अलग केसेस के अंदर इसको यूज करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, इफ BP BQ आ गया, आप BZ निकाल सकते हैं इजीली. यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द डिस्टेंस Z. तो ये भी दोनों की वजह से एड अप होगा, लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड होगी. नाउ अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी जाए तो इसके बीच में मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द टू वायर्स एडअप हो जाएगा और आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द टू वायर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आप देखिए, हमने सबसे पहले एक वायर का केस लिया, फिर दो वायर का केस लिया बीच में और आउटर रीजन में, फिर दो वायर में अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो बीच में एडअप होगा और आउटसाइड रीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये चीज़ें, ये एक ही सिंपल केस से हमने 6-7 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जनरेट कर ली. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. एक और केस मैं यहीं पर ले लेता हूँ. अगर ये वायर थिन ना होकर थिक वायर हो, यानी इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ सिलेंडर, दिस इज अ थिक वायर. So आप देखें, if in this thick wire if a current is flowing I, सो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो करंट फ्लो हो रही है दिस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स क्रॉस सेक्शन. तो इन केस ऑफ अ थिक वायर भी आउटसाइड रीजन में देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप सर्किल ही होंगी, देयर वोंट बी एनी चेंज. लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, जब इसके अंदर जाएंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिमेट्रिकली सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. यानी अगर ये सॉलिड की जगह हॉलो सिलेंडर होता तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता. सो दोनों केसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं. इफ दिस इज द केस ऑफ अ hollow cylinder, so in case of a hollow cylinder हम ये कह सकते हैं inside magnetic field here will be 0 and outside magnetic field will be given by mu naught I by 2 pi x, where x is measured from the center. यानी outside जो magnetic line of forces होंगी, these magnetic lines will remain same as what we were discussing, mu naught I by 2 pi x. Now इसी के हम और भी advanced cases की तरफ step by step चलते हैं, but अंदर अगर ये hollow है तो inside field 0 होगा. And if there is a solid cylinder, what happens in case of a solid cylinder? In case of a solid cylinder, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम. सॉलिड में आउटसाइड का फील्ड यही रहेगा, लेकिन अगर इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड एट ए डिस्टेंस x यू नीड टू कंसीडर एन इनर सिलेंडर. यहाँ पे एक अंदर एक छोटा सिलेंडर कंसीडर करेंगे. तो अब ये सिलेंडर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इनसाइड 1 एक आउटसाइड 2. अब आप ध्यान से देखें, जो आउटसाइड 2 लिया है हमने, यानी सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये आउटर हॉलो सिलेंडर की वजह से अंदर तो फील्ड जीरो रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया हॉलो सिलेंडर की वजह से अंदर फील्ड जीरो होता है. लेकिन अंदर वाले सिलेंडर के बाहर ये जो पॉइंट हमने लिया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, दिस पॉइंट x और एनी पॉइंट यू कंसीडर, से वी कंसीडर दिस पॉइंट एज P. तो ये P पॉइंट इस सिलेंडर की एक्सिस से x डिस्टेंस पे यानी इनर सिलेंडर के सरफेस पे है. तो रिजल्ट ये वाला ही यूज करेंगे, म्यू नॉट, बट करंट की जगह, पूरी करंट की जगह यहाँ पे I enclose विल यूज डिवाइडेड बाय 2 pi x एंड I enclose यू कैन कैलकुलेट. पूरा करंट I यहाँ पे अगर ये R रेडियस का सिलेंडर है तो R रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर X डिस्टेंस के अंदर हम देखना चाहेंगे तो दिस विल बी रिटन एज कैपिटल I डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई X स्क्वायर. दिस द वे हाउ एनक्लोज्ड करंट इज मेजर्ड. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट हियर यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. B inside comes out to be here, pi gets cancelled out, 1x gets cancelled out, it is mu naught Ix divided by 2 pi R स्क्वायर. ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे. सो दिस द वे हाउ एक हॉलो या सॉलिड सिलेंडर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट करंट के एनालिसिस से कैलकुलेट किया जा सकता है. अब इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी देखी जाए तो आई वुड टेक अप ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, अभी अभी हमने बात करी कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. एंड फॉर अ थिक वायर हैव अ लुक ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू. ये R रेडियस की एक थिक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन है और करंट इसमें अंदर जा रही है. तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो इनसाइड मैग्नेटिक इंडक्शन होता है दिस म्यू नॉट Ix अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, एंड I अपॉन पाई R स्क्वायर कैन ऑल्सो बी टेकन एज करंट डेंसिटी. सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ म्यू नॉट Gx, एंड इन दिस सिचुएशन B इज प्रोपोर्शनल टू X, और जो B आउटसाइड होता है वी नो इट इज म्यू नॉट I by 2 pi x.
यानी यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप सेंटर से दूर हटेंगे वैसे वैसे इंक्रीज होगी, और फिर सरफेस से दूर हटेंगे वैसे वैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिक्रीज होगी। ग्राफ वेरिएशन ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर एक्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखें, पहले स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी स्टडीड। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर मैग्नेटिक लाइंस की बात करें तो सेंटर से आप दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस यू कैन से, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस विल बी गेटिंग डेंसर एंड डेंसर लाइक दिस। तो मैक्सिमम डेंसिटी सरफेस के पास होगी, और इससे फिर आप दूर हटेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी क्या होगी, ये कम होना शुरू हो जाएगी और लाइन डेंसिटी कम होती चली जाएगी एज यू मूव अवे। सो मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी नियर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड वेदर यू कैलकुलेट फ्रॉम इनसाइड और यू कैलकुलेट फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे मैं पूरा सर्किल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन दीज लाइन डेंसिटीज आर सर्कुलर लाइंस, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब कुछ और केसेस देखते हैं कि एक स्ट्रेट वायर की जो करंट कैरिंग सिस्टम है उस सिस्टम की वजह से सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो सकता है, कुछ और केसेस देखेंगे और लेवल को चेंज करेंगे। पोजी क्लियर करें। Thank you, Boji. Have a look on the situation where current I is flowing in a strip of width D. विड्थ बी, अगर विड्थ बी की स्ट्रिप में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इट कैन बी कंसिडर्ड बहुत सारी करंट पास पास हैं और यू कैन से वायर्स के इंटीग्रेशन से ये स्ट्रिप बन जाती है। अब इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो पहली चीज़ तो आप इस पर ध्यान देंगे कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइंस नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल वायर। सो मल्टीपल वायर की वजह से कैसे इसमें चेंजेस डेवलप होते हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर हमारे पास एक सिंगल वायर है, जिस सिंगल वायर में एक आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, यू कैन कंसिडर ये आउटवर्ड करंट फ्लो है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की सराउंडिंग में सर्कुलर लूप्स होते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक की जगह दो वायर्स हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ देयर इज वन वायर एंड देयर इज अनदर वायर, तो इनके बिल्कुल वायर्स के अगर क्लोज बाई रीजन में अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सर्कुलर लूप कह सकते होगा, लेकिन जैसे जैसे इस वायर से दूर हटेंगे तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर डिस्कस किया था कि इन दो वायर्स में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उन दोनों का जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके सेंटर के ऊपर दैट कम्स आउट टू बी जीरो। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज कमिंग आउट टू बी जीरो तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर या नीचे देखा जाए तो यू कैन सी एट दिस पॉइंट इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से डेवलप हो जाएगी इसकी सराउंडिंग में, और दूर हटेंगे तो इस तरह की मैग्नेटिक लाइंस डेवलप होती चली जाएंगी। एंड व्हाई सच टाइप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर देयर, बिकॉज ड्यू टू द कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू वायर्स, जो भी मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड देती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक लाइन कभी किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं देती। वंस अगेन आई विल स्टेट एंड रिकोट ओवर हियर कि इसकी सराउंडिंग में इसके बहुत पास में ये लाइन सर्कुलर क्यों है। कई केसेस में ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज होने वाला है, क्योंकि इस वायर के नेबरहुड में इस वायर का फील्ड बहुत हाई है कंपेयर टू दिस वायर, तो डोमिनेटिंग फील्ड विल बी ऑफ दिस वायर, सो दिस कैन बी टेकन एज अ सर्कुलर लूप। इस तरह इसके नेबरहुड में सर्कुलर लूप है, लेकिन थोड़ा दूर हटेंगे तो इसका फील्ड भी सिग्निफिकेंट होगा। तो जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो कंबाइंड बनेंगी, वो इस तरह का डेवलप होगा। तो कुछ लाइन सर्कुलर होंगी, जैसे जैसे दूर हटेगा वो लाइन से डी शेप होंगी, सर्कुलर से ओवल में कन्वर्ट होंगी, और फिर इस तरह का एक कंबाइंड सिस्टम डेवलप हो जाएगा इन सराउंडिंग ऑफ दीज टू वायर्स। नाउ इन दिस सिचुएशन ये वायर्स को अगर पास पास लाया जाए तो क्या होगा, दो की जगह तीन होंगी तो इसी का एक्सटेंशन डेवलप होगा। लेकिन अगर इन दो वायर्स को बहुत क्लोज बाई लाया जाए, हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन, ये वायर है और इसके नेबरहुड में ये वायर है, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके पास में अगर वायर रखी जाए तो इसके बीच के रीजन में आप ये डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि बी इनसाइड बिटवीन द वायर्स is coming out to be zero. In between the two wires the magnetic field will come out to be zero. So in this case हम ये कह सकते हैं इन दो वायर्स की वजह से बीच में फील्ड जीरो है, तो इनके जस्ट नेबरहुड में ही मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरह का एक कंबाइंड ओवल शेप्ड सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नाउ अगर दो से ज़्यादा वायर्स होंगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरह की सीरीज ऑफ वायर्स हम यहाँ पे डेवलप कर देते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन। अगर बहुत पास पास वायर्स हैं और करंट इक्वल फ्लो हो रही है तो इनके बीच के रीजन में फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एंड में ये ओवल शेप के अंदर
सर्कुलेट होगा और मैग्नेटिक लाइंस विल रिमेन क्लोज लूप लाइंस जो आपने पढ़ी हुई हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर इस स्ट्रिप की बात करेंगे तो स्ट्रिप के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, सराउंडिंग में एग्जिस्ट करेगा। तो इस स्ट्रिप की वजह से अगर यहाँ पे r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके ऊपर और नीचे हम अगले स्टेप पे निकालते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप ये कह सकते हैं एट दिस पॉइंट p, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे विच इज़ ऑफ विड्थ dx। इस एलिमेंट का करंट ले लिया जाएगा di और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आप निकालेंगे dB विच इज़ म्यू नॉट di अपॉन 2πx और इसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम r टू r प्लस b। दिस गिव्स यू द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। और ये di होगा कितना करंट, di कैन बी रिटर्न एज I करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द विड्थ b। जो मैं स्पीड से समझा रहा हूँ आप इसी स्पीड को कैच करने की कोशिश कीजिए। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पॉज करके दोबारा समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। स्पीड अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप होती है तो आप हर जगह पे अपनी थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं। सो यहाँ पे बी विड्थ में आई करंट है तो डी एक्स विड्थ में करंट होगा आई अपॉन बी इंटू डी एक्स। और इस एलिमेंटल वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड P पे निकाला म्यू नॉट आई बाई 2πr एक्सप्रेशन से, और उसको R से R प्लस B तक इंटीग्रेट किया, क्योंकि X इज टू बी चेंज्ड फ्रॉम R टू R प्लस B। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट। ये मैंने ऑलरेडी एडवांस इलस्ट्रेशन में भी कवर अप किया हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा। अदरवाइज हियर एज एन इलस्ट्रेशन आई एम टेकिंग कि DI वायर्स जो हैं वो बहुत पास पास रखी हुई हैं। अब अगर ये स्ट्रिप की विड्थ बढ़ा दी जाए और इसके ऊपर और नीचे के बारे में देखा जाए तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट कंडक्टिंग शीट इन विच अ करंट इज फ्लोइंग। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे डिस्कस करते हैं जहाँ पे यही वाला लॉजिक हमारे काम आने वाला है। लेट्स डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन जहाँ पे हमने बात करी एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट की। तो यहाँ पे जो ये शीट आपको दिखाई दे रही है इट इज़ दिस टाइप ऑफ अ शीट इन विच करंट इज फ्लोइंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और 1 एम्पियर विड्थ के अंदर दिस इन 1 एम्पियर विड्थ देयर इज अ करंट आई फ्लोइंग। और अगर इसमें आई करंट पर मीटर करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं जो करंट कैरिंग वायर्स हैं दीज आर एडजॉइनिंग टू ईच अदर। पूरी की पूरी शीट में करंट फ्लो हो रहा है तो छोटी छोटी वायर्स, जैसे अभी हमने स्ट्रिप की बात करी थी, यहाँ पे भी लिया जा सकता है। सारी स्ट्रिप्स की जो वायर्स हैं दे आर अटैच्ड और कनेक्टेड विद ईच अदर साइड बाय साइड। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हम प्रीवियस केस हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस करा था उसी को यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन ऊपर, और नीचे अगर देखेंगे तो इट विल बी इन राइटवर्ड डायरेक्शन। और बहुत लंबी शीट है तो बहुत दूर जाके क्लोज लूपिंग हो जाएगी, ओवल शेप्ड एंड में जाके आएगा। दैट इज द मेन रीजन वेयर वी कैन से इन दिस सिचुएशन जब भी किसी शीट में करंट फ्लो होता है तो यू नीड टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कि जब भी किसी शीट में करंट फ्लो होता है तो उसके ऊपर और नीचे का जो मैग्नेटिक फील्ड इट रिमेंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। इसका डेरिवेशन आपको फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बुक में भी मिल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी ले रखा है। दिस कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ एज वेल एज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इज अ प्रैक्टिकली वेरी थ्योरेटिकल पॉइंट, तो एम्पियर्स लॉ को यहाँ पे सिचुएशंस में एनालाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ एप्लीकेशंस में हम यूज़ करेंगे तो वो आप फिजिक्स गैलेक्सी बुक से या कॉन्सेप्ट वीडियो से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे ले रखी हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो एम्पियर्स लॉ का वीडियो मैंने लिंक में नीचे पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड B comes out to be half mu naught I. This is what you need to keep in mind, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये एक्सप्रेशन आप ध्यान में रखेंगे। एंड द करंट इज गिवन एज अ लीनियर करंट डेंसिटी पर मीटर जो करंट फ्लो रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। अब जरूरी नहीं है ये वाली करंट स्ट्रेट हो, दिस कैन बी इन अ कर्व्ड फॉर्म ऑल्सो। लाइक इफ द सिचुएशन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, उसको आधा हमने काट दिया। सो दिस इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हॉलो हाफ सिलेंडर। दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हाफ सिलेंडर, और इसके अंदर मान लेते हैं हम करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। या ये कह लीजिए कि ये वाली जो स्ट्रेट शीट है इसी को ये बेंड करके हाफ सिलेंडर फॉर्म में हमने इसको बेंड कर दिया। नाउ इफ इट इज बेंड इन फॉर्म ऑफ अ हाफ सिलेंडर, सर्टेनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऊपर के रीजन में लेफ्टवर्ड है, बाहर के रीजन में राइटवर्ड है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू गेट चेंज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रोडो में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने एडवांस इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं पीजी बुक में। बट यहाँ पे आप इस सिचुएशन को समझें, वो ज़रूरी है कि अगर इसकी एक्सिस के ऊपर इस O पॉइंट पे if we wish to calculate the magnetic induction, how we are going to calculate this magnetic induction, हम इस पॉइंट से at an angle थीटा
हम कंसिडर करेंगे एक एलिमेंट ऑफ विड्थ डी थीटा, और यहाँ पे एक ये वायर बन जाएगी विच इज ऑफ विड्थ आर डी थीटा इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अगर इसकी रेडियस आर है तो आर डी थीटा विल बी द विड्थ ऑफ अ वायर कंसिडर्ड ऑन द शीट और ऑन द सरफेस ऑफ दिस हाफ सिलेंडर। अब ये जो आर डी थीटा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, दिस विल बी डी आई, एंड द वैल्यू ऑफ डी आई कैन बी रिटन एज टोटल करंट। अगर इस पूरी लेंथ में आई है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल एंगल है दिस इज पाई और ये है डी थीटा, तो दिस डी आई कैन बी रिटन एज आई बाई पाई इंटू d theta. So I by pi into d theta would be the current flowing in this elemental wire. और इस करंट की वजह से हम इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हाउ वी कैलकुलेट, इस वायर में जिसमें आउटवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा dB। व्हाई इट इज, आप अपने थंब को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को प्लेस करेंगे टुवर्ड द पॉइंट O, सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाम वेक्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, सो दिस विल बी द वेक्टर dB। सो अगर यहाँ पे हम इसको dB वेक्टर कंसिडर करते हैं तो दिस dB वेक्टर कैन बी गिवन एज व्हाट, दिस dB वेक्टर इज गिवन बाय the magnetic field due to this straight line wire. So इसका एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और डी आई का वैल्यू आप यहाँ डालेंगे एंड देन यू विल इंटीग्रेट इट, दिस विल बी म्यू नॉट आई डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर आर, एंड इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, so at this point we are getting the magnetic field dB as mu naught di by 2 pi r, लेकिन अलग अलग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। सो हियर दिस एग्जिस्ट एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस लाइन, सो dB has टू कंपोनेंट्स, एक डाउनवर्ड होगा एक लेफ्टवर्ड होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड ही आने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप इसको बेंड भी करेंगे तो सारे वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्टवर्ड फील्ड रहेगा, तो लेफ्टवर्ड फील्ड को इंटीग्रेट करना है विच इज dB cos थीटा। सो आई leave it as an exercise for you to calculate कि जो net magnetic field at O आएगा वो आएगा integration of dB cos theta and will integrate it from minus pi by 2 to plus pi by 2. This is what you need to develop and keep it in mind. So इसको बहुत carefully समझ के संभाल के चीज़ों को दिमाग में डालेंगे, that will help you in overall understanding of this. So this is the best way to understand how एक distributed current किसी sheet में होती है तो उसकी वजह से magnetic field कितना exist कर सकता है। आइए next point पे चलते हैं, पॉजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वायर की करंट कैरिंग सिचुएशन की सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक केस और होता है, दैट्स आल्सो विल बी टेकिंग अप ओवर हियर। दिस इज ड्यू टू वेराइंग करंट डेंसिटी। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर दी गई है ऑफ रेडियस आर, और क्वेश्चन ये कहता है इफ एन वायर करंट डेंसिटी वेरीज एज ax स्क्वायर प्लस बी, यानी सेंट्रल एक्सिस से जैसे जैसे दूर हटेंगे वहाँ पे करंट डेंसिटी चेंज होती जा रही है, एंड इफ द करंट डेंसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू दिस सिचुएशन वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। आउटसाइड निकालना है तो इसकी टोटल करंट निकाल के आउटसाइड तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उससे हम निकाल लेंगे, बट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट इन द वायर दैट आल्सो विल सी। इनसाइड हम ये भी कह सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वायर, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस आई की टोटल वैल्यू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यहाँ से हम एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे विच इज ऑफ विड्थ dx। दिस एलिमेंट विल बी ऑफ विड्थ dx, और इस dx एलिमेंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये dx एलिमेंट कंसिडर किया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी that will be taken as di, और ये वाली जो di करंट है इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है by using this current density, क्योंकि यहाँ पे this di can be directly written as j multiplied by 2 pi x dx. So 2 pi x dx is the cross sectional area of this hollow elemental cylinder of which the cross section is in form of a ring. So यहाँ पे di आप ले सकते हैं j into 2 pi x dx, j का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो you'll get the value of di, this ax square plus b multiplied by 2 pi x dx. When you integrate it from 0 to r,
तो ये हमारे पास टोटल वायर की करंट निकल के आ जाएगी कि पूरी वायर में कितना करंट फ्लो रहा है। और यूजिंग दैट वायर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x यू कैन कंसिडर वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी क्लोज लूप लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड हियर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज कैलकुलेटेड एट दिस पॉइंट। नाउ अगर अंदर निकालना है तो जो भी हमने किसी सिलेंड्रिकल वायर के इनसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए आउटर हॉलो सिलेंडर का इग्नोर किया था, उसी तरीके से अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे इस p पॉइंट पे फील्ड निकालना है सो हमको सिर्फ अंदर की करंट लेनी है। तो सेम करंट विल बी कैलकुलेटेड आई एनक्लोज्ड by same integration will be done from 0 to x। और ये जो करंट आएगी सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, दिस इज पॉइंट p इनसाइड, will be written as mu naught into I enclosed divided by 2 pi x। This is what we are going to use। So you need to be careful in such cases कि इस तरह के cases को हमको कैसे handle करना है। तो step by step you can easily manage this I enclosed, you can put over here and get it। So my dear student, all such cases जो मैंने इस लेक्चर में लिए हैं ये सिर्फ एक स्ट्रेट वायर की वजह से उसकी सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट्स एंड वैरायटी ऑफ केसेस रिलेटेड टू सर्कुलर करंट, जिसमें सर्कुलर कॉइल होती है, आर्क होता है, सोलेनॉइड होता है, टॉरॉइड होता है, और इसके मल्टीपल वैरायटी ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू टेक अप एंड ऑल सच थिंग्स विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन आवर टेलीग्राम at t.me/physicalxyworld for variety of brain teasers as well as resources coming up on the channel. Wish you all the best.